So, today our lecture is Relief Features of Earth. This lecture is for BTTM फर्स्ट सेमेस्टर. आज हम जो बात कर रहे हैं रिलीफ फीचर्स जो ऑफ अर्थ है उसके बारे में है. ये रिलीफ है क्या, तुम लोगों को आगे समझ आएगा. इंट्रोडक्शन जब इसका हम देखेंगे तो क्या है रिलीफ का. अर्थ सरफेस इज अनइवन इन शेप एंड एलिवेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड. अगर हम देखें जो ज़मीन की सरफेस है, सतह है, वो अनइवन है इन शेप. अगर मतलब अनइवन शेप है, कहीं पे ऊपर है कहीं पे नीचे है, या कहीं पे एक रेतीली ज़मीन है या कहीं पे पहाड़ी ज़मीन है. थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, the physical shape or surface of earth is referred to as relief features or land forms of earth. जो ये फिजिकल शेप है ज़मीन की, जो ये अनइवननेस है ऊपर नीचे वगैरह का, तो इसको हम बोलते हैं रिलीफ, या इसको लैंड फॉर्म्स भी बोलते हैं ऑफ अर्थ. डिपेंडिंग अपॉन देयर एलिवेशन एंड शेप दे आर कॉल्ड माउंटेन्स, प्लेटूज और प्लेन्स. हाँ, उनकी शेप को देख के, जो ज़मीन की शेप है उसको देख के हम उसको तीन हिस्सों में बांटते हैं. एक होती है माउंटेनियस ज़मीन होती है जहाँ पहाड़, मतलब पहाड़ ही पहाड़ है. दूसरा आता है प्लेट्यूज हो गए पठार. तीसरा आता है प्लेन्स आता है प्लेन ज़मीन. जैसे पंजाब की हम एक बात लेंगे तो प्लेन ही ज़मीन है, कहीं पे पहाड़ी नहीं है. अगर हम माउंटेनियस के एग्जाम्पल ले लें तो हमारे जो हिमाचल साइड है वो माउंटेनियर्स भी है और वहाँ पे प्लेट्यूज भी है, पठारे भी बहुत है वहाँ पे. मेजर लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय अर्थ्स मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द मूवमेंट्स ऑफ क्रेस्टल प्लेट्स. दीज मूवमेंट्स रिजल्ट इन एलिवेटिंग, सिंकिंग और डिस्प्लेसिंग ए पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस. जो ये मेजर लैंड फॉर्म्स है ये कैसे बने हैं? ये अर्थ की मूवमेंट से बने हुए हैं. जो इसके अंदर प्लेट्स है, ज़मीन के अंदर बहुत सारे प्लेट्स है, तो जब वो कोलाइड होते हैं, तो कोलाइड मतलब स्ट्राइक जब एक दूसरे के साथ करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या बनते हैं? या पहाड़ बनते हैं, या ज़मीन में एलिवेशन एक वैली टाइप की बनती है, मतलब या पहाड़ी बनती है, या पठार बनती है, या सिंकिंग मतलब एक गड्ढा जैसा बनता है जिसको हम फिर वैली भी बोलते हैं. और डिस्प्लेसिंग ए पोर्शन ऑफ द अर्थ प्लेस, या डिस्प्लेस होता है अर्थ का कुछ एरिया. द रिलीज्ड लैंड फॉर्म में बी फर्दर कार्व्ड आउट एंड शेप्ड बाय डिफरेंट फोर्सेस सच एज मूविंग आइस, रिवर्स विंड, रेन और सी वेव्स. जो ये मतलब मैंने कहा एलिवेशन वगैरह होता है जब प्लेट्स कोलाइड करते हैं, तो उससे फिर और एक चीज़ होती है, तो फिर जो कुछ और फोर्सेस हैं तो उस शेप को चेंज करते हैं. जैसे बारिश ज़ोरदार होती है तो ज़मीन जो थोड़ी पहाड़ी पठार टाइप की होती है वो थोड़ी लेवल में आ जाती है, मतलब अनइवन चेंजेस आता है उसमें. ये कहाँ किस किस चीज़ से होता है? जैसे ग्लेशियर्स में पानी पिघलता है तो, या रिवर्स से होता है, या विंड की वजह से भी होता है, या रेन में से होता है, या सी वेव्स की वजह से भी चेंजेस आ जाती है जो लैंड की जो ऊपर वाली सतह है उस पर. मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ अर्थ कौन कौन से हैं? जो बड़े फीचर्स है रिलीफ के अर्थ के वो कौन कौन से हैं? वो माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, तीन ही है. अब माउंटेन्स जो है वो क्या है? ए माउंटेन इज ए नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. जो ये माउंटेन है वो एक नेचुरल एलिवेशन है, कुदरती एक एलिवेशन होती है ज़मीन में, मतलब ऊपर की तरफ आती है. मोर और लेस एब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग्स. जो उसकी सराउंडिंग्स होती है या उनसे बड़ी होती है, मतलब या ज़्यादा बड़ी होती है या कम बड़ी होती है. लेवल एंड अटेनिंग एंड ऑल्टीट्यूड विच रिलेटिव टू द एडजेसेंट एलिवेशन इज इम्प्रेसिव और नोटेबल. हाँ, जो ये मतलब माउंटेन क्या होता है, उसका एलिवेशन जो होता है, हाइट जो होता है, वो जब ये माउंटेन बनता है तो इसके आसपास जो मतलब ज़मीन होती है वो इससे थोड़ी नीचे भी हो सकती है,
इसके मतलब जो मतलब माउंटेन की वो हाइट ज़्यादा हो सकती है वो या कम हो सकती है, या वही मैंने कहा जैसे माउंटेन्स बनते हैं, पठार बनते हैं या प्लेन बनता है, तो इसके आसपास में यही चीज़ें होती है एक माउंटेन के आसपास। ए माउंटेन इज़ ए लार्ज लैंड फॉर्म दैट स्ट्रेचेस अबव द सराउंडिंग्स लैंड इन ए लिमिटेड एरिया। जो माउंटेन है वो क्या होता है, वो एक लैंड फॉर्म होता है, ज़मीन का टुकड़ा होता है, दैट स्ट्रेचेस अबव इट अबव द सराउंडिंग्स। ये स्ट्रेच करता है, दैट मीन्स हाइट पे होता है, इन ए लिमिटेड एरिया, किसी खास एरिया में। जो माउंटेन्स होते हैं वो किसी खास मतलब छोटे ही एरिया में होते हैं, ज़्यादा एरिया में नहीं होते हैं। यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पीक, जो ये मतलब पहाड़ी होती है, कहीं किसी ज़मीन पे खड़ी होती है तो उसको हम पीक बोलते हैं। ए माउंटेन इज जनरली स्टीपर देन ए हिल। जो हिल होता है, हिल मतलब यही आएगा जैसे मैंने कहा प्लेट्स पठार्स हो, मतलब हिल होते हैं छोटे पहाड़ियाँ, तो और माउंटेन्स होते हैं बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। तो ये जो माउंटेन्स है ये स्टीपर होती है। स्टीप मतलब अगर हम इस पे चढ़ने की कोशिश करें, ये स्टीप होते मुश्किल से ही चढ़ जाते, हिल पे तो हम कोशिश करते चढ़ पाते हैं। माउंटेन्स आर फॉर्मड थ्रू टेक्टोनिक फोर्सेस और वॉल्केनिज्म। जो माउंटेन्स है वो बनते कैसे हैं, या वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ज़मीन के जो अंदर है बीच में प्लेट्स है, जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, या वॉल्केनिज्म से बनते हैं, या अगर अर्थक्वेक होता है जब लावा होता है ज़मीन के अंदर वो बाहर निकल के आता है तो उससे भी माउंटेन्स बनते हैं। दीज फोर्सेस कैन लोकली रेज द सरफेस ऑफ अर्थ। इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो रेज हो सकती है, बढ़ सकती है। ये देखो इसमें फोटोग्राफ्स में दिखाया गया है माउंटेन्स, साथ में छोटे छोटे पीक्स भी है, ये हो गए थे माउंटेन्स। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स जो है वो उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, जो माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन वो कैसे बनते हैं, हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। जो माउंटेन्स है उनको 4 टाइप्स में बांटा गया है, जैसे वो बनते हैं किस किस तरीके से बनते हैं, तो वो 4 टाइप्स है। फोल्ड माउंटेन्स पहला वाला जो आता है वो फोल्ड माउंटेन्स आता है। फोल्ड माउंटेन्स आर माउंटेन्स दैट फॉर्म मेनली बाय द इफेक्ट ऑफ होल्डिंग और ऑन लेयर्स विद इन द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ's crest। जो फोल्डिंग माउंटेन्स है वो कैसे बनते हैं, मेनली बाय द इफेक्ट्स ऑफ फोल्डिंग से बनते हैं ऑन लेयर्स विद इन द अपर पार्ट्स ऑफ द अर्थ's crest। जो लेयर ज़मीन की होती है उसके अपर हिस्से वाले में बनती है, जैसे फोटोग्राफ में बना गया। द फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मूवमेंट्स। और जिस तरीके से ये बनता है उस मूवमेंट को हम ऑर्गेनिक मूवमेंट भी बोलते हैं। दूसरा आता है वॉल्केनिक माउंटेन्स। दिस टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। इस टाइप के माउंटेन्स जो बनते हैं जब वॉल्केनो आता है, भूचाल वगैरह आता है, तो उस वजह से ये बनते हैं। जैसे माउंट फुजिमा, माउंट कोटोपैक्सी एंड माउंट एकोनक्योगा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये एग्जाम्पल है वॉल्केनिक माउंटेन्स का। ब्लॉक माउंटेन्स कैसे, दीज आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ पैरेलल फॉल्टिंग ऑफ क्रैकिंग इन द अर्थ इज फॉलोड बाय अपलिफ्ट ऑफ लिंकिंग along the fault। the uplift block form a horse on a block mountain। Vindhya mountain in India is then example। जो block mountains है these are formed as a result of parallel faulting or cracking in the earth। अगर ज़मीन में क्रैक हो रहा है या फॉल्टिंग हो रही है तो उससे बनता है, तो एक अपलिफ्टमेंट हो जाती है वर्किंग अलॉन्ग द फॉल्ट। जो ये फॉल्ट होता है उसमें एक अपलिफ्टमेंट होती है, जैसे फिगर में दिखाया गया है। तो ये जो हॉर्स का मतलब हॉर्स, हाँ, और अरे ब्लॉक सॉरी, जो ये अपलिफ्टमेंट होती है जब ये बढ़ता है तो ये हॉर्स बनाता है, एक ब्लॉक बनाता है एक माउंटेन्स का। विंध्या माउंटेन जो है इंडिया में, ये इसका एक एग्जाम्पल है। रेजिडुअल माउंटेन्स कैसे बनते हैं, द माउंटेन्स विच आर सब्जेक्टेड टू वेदरिंग एंड इरोजन फॉर ए लॉन्ग टाइम आर लोअर डाउन एंड आर कॉल्ड रिलीफ
और रेजिडुअल माउंटेन्स, द माउंटेन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, द अरावली माउंटेन्स एंड द परसंत माउंटेन्स ऑफ बिहार बिलोंग्स टू दिस टाइप। रेजिडुअल माउंटेन्स क्या होते हैं? ये इस टाइप ऑफ माउंटेन्स होते हैं जब वेदरिंग होती है या मतलब इरोजन होता है बारिशों वगैरह की वजह से, या मतलब किसी दूसरी नेचुरल फोर्स से होता है, तो ये माउंटेन जो है वो थोड़ा नीचे आता है। तो जो इसका टॉप है नीचे आता है, छोटे छोटे माउंटेन्स टाइप के बन जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में है अरावली माउंटेन्स है, परसंत माउंटेन्स है जो वेस्टर्न घाट्स में, और बिहार में भी इस टाइप के माउंटेन्स है। अब आता है प्लेटूस। प्लेटूस क्या होती है? पठार, ठीक है। A plateau is a flat, elevated landform that rises sharply above the surrounding area on at least one side. जो प्लेटू होती है इज ए फ्लैट एलिवेटेड, ये फ्लैट एलिवेटेड एरिया होता है, मतलब फ्लैट होता है, प्लेन होता है ऊपर से। दैट राइजेस शार्पली अबव द सराउंडिंग्स, जो मतलब बढ़ता है, जो उसकी सराउंडिंग्स होगी उनसे थोड़ा बढ़ के होता है। और ऑन एट लीस्ट वन साइड, एक साइड से बढ़ जाता है। प्लेटूज ओकर ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एंड टेक्स अप ए थर्ड ऑफ अर्थ's लैंड। जो प्लेटूज है ये हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, पूरे कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं, और इसका जो है ये ज़मीन का 1/3 हिस्सा, मतलब अगर 4 हिस्से ज़मीन है तो एक हिस्सा जो है वो प्लेटू से बंधा पड़ा है। प्लेटूज कैन बी फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। जो प्लेटूज है वो बहुत सारे फार्मूल से बनते हैं। कैसे कैसे? इंक्लूडिंग अ फेलिंग ऑफ वॉल्केनिक मैग्मा। हाँ, जैसे वॉल्केनो आ गया, उससे माग्मा बाहर आया, जो उसका मतलब लावा है, तो उससे भी बनता है। एक्सटेंशन ऑफ लावा एंड इरोजन बाय वाटर एंड ग्लेशियर्स, या इरोजन जो होता है ज़मीन का, चाहे ग्लेशियर से होता है चाहे वो रिवर्स की वजह से होता है। ये जो फोटोग्राफ्स में दिखाया है ये माउंटेन, ये होते हैं प्लेटूस, पठार, छोटे छोटे पठार। अब प्लेन्स आता है।